जी, रेशियो चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये दूसरा पार्ट है उसका, ठीक है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेशियो क्या चीज़ होता है, रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, और कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आपको कराया था जिसको कि आपने किया होगा और देखा होगा। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, ए बी सी का अगर रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। और भी कुछ चीज़ें आपको बताई हुई थी कि अगर 100 रुपये को कुछ लोगों में बांटना हो, कुछ रेशियो आपको दिया हो कि इस रेशियो में बांटना है तो कैसे बांटना है, उस बारे में बात कर चुका हूँ मैं पिछले वाले वीडियो में। तो आज उसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे अगर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं रेशियो में। जैसे कि एक टाइप आता है आपका, अगर मैं आपको दे दूं कि ए रेशियो बी, अगर मैं आपको दे दूं ए रेशियो बी है 2:3, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है, और आपको ए बी सी डी का रेशियो पूछा हुआ है आपसे कि ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको एक बार समझ लोगे तो आप इस मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे ये 4 का है, 5 का हो, 6 का हो, 10 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, किसकी का भी पूछे आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देखो, हमें ए बी का पता है, बी सी का पता है, सी डी का पता है, इन सब का रेशियो पता है, और ए बी सी डी का पूछा हुआ है। तो इसके लिए जो पूछा हुआ है उसके पहले लिख लो ए रेशियो बी और सी डी, इसका पूछा हुआ है, ठीक है। अब हमें ए रेशियो भी पता है ना, उसके नीचे लिख लेते हैं ए रेशियो भी कितना है, 2:3 लिख लिया। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जितना दिया हुआ है उसको लिख ले रहा हूँ। ए बी सी डी का मुझे निकालना था, ए बी का पता है 2:3, उसको लिख लिया। अब बी सी का भी लिख लूँगा, बी सी का भी पता है 3:4, बी सी कहाँ पे, इसके नीचे लिखूँगा, ठीक है। 3:4 लिख लिया। अब देखो, हमें सी डी भी पता है, सी के नीचे सी वाला लिख लूँगा, 6:7, 6:7, ठीक। ए बी लिख लिया, बी सी लिख लिया, सी डी लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है कि जो इसके बगल वाला खाली है ना, जैसे कि इसके बगल वाला देखो, ए बी तो मैंने भर दिया है, लेकिन इसके बगल वाला ही खाली है। इसके बगल में इसका पड़ोसी वाला भर दो। जैसे 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 भर दो, बगल वाला उसके भर दो। अब यहाँ पे देखो ये खाली है, तो यहाँ पे क्या भरोगे, 3 भर दो, और यहाँ पे क्या भरोगे, 4 भर दो। जो पड़ोसी वाला है उसको भर दो। अब यहाँ पे क्या भरोगे, 6 भर दो, यहाँ पे क्या भरोगे, 6 भर दो। समझ में आया। ए बी को वैसे जमा दिया जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके बगल वाले को मैंने भर दिया। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कैसे करना है मल्टीप्लाई, मैं बताता हूँ। अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और अगर चारों में जो कॉमन है उसको काट दो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, तो वैसे भी कट जाएगा। तो जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको काट दो। कैसे, देखो 3 यहाँ भी देखो कॉमन है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 3 को आप काट सकते हो। तो काट दो यार, 3 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कैंसिल हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना, कॉमन चारों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 में कॉमन है, 2 में काट दो, 2 में रहने दो, ऐसा नहीं है। अगर कुछ कटेगा वही चीज़ जो चारों में कॉमन हो, ठीक है। अब देखो 2 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा 2 से, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यानी कि 2 से भी काट सकते हो। काट दो यार, 2 से काटोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 3 अच्छा। और यहाँ पे काटोगे तो 2 का दूना 4, यहाँ पे काटोगे 2 दूना 4। अब देखो नहीं कट रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे 6 बचा हुआ है, और 3 से तो ए कट गया, लेकिन ए भी कट गया, लेकिन ए नहीं कट रहा है 3 से, तो अब नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 6 बचा हुआ है, 6 लिख लो रेशियो। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3 और 1, 3 ए बचा हुआ है, 3 3 का 9, मल्टीप्लाई करके लिख दो बस। यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 6 दूनी 12,
यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 7 दूना 14। तो यही हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, एक बार देख लोगे आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करो, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ, इसको बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। देखो क्वेश्चन है A/B 3:5, यानी कि A/B 3:5 दिया है, और B/C 7:4 दिया है, और D/C 2:3 दिया है। तो आपसे पूछा है A, B, C और D का रेशियो क्या होगा। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और खुद से सॉल्व करिए। पहले जैसे बताया हूँ वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, आपने किया होगा, बाकी मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो पूछ रहा है A/B, C/D, इसे यही पूछ रहा है। तो A/B के नीचे A/B वाला जमा देता हूँ, कितना है 3:5, जिसको लिख लेता हूँ यार। अब B/C के नीचे वाला इसको जमा दूंगा, कितना है 7:4। ठीक, अब C/D कितना लिखूँगा, आप बताओ कितना लिखूँगा C/D। देखो D और C का रेशियो है 2:3, D और C का रेशियो है 2:3, तो C और D का कितना हो जाएगा, उल्टा है ना, तो उलट जाएगा। 2:3 के यहाँ 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 3:2। देखो DC का दिया है, CD का नहीं दिया है, तो CD का निकालने के लिए इसको उलट दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। वही लिख दिया मैंने 3:2। ठीक, अब क्या करना है, बगल वाले को बैठा दो, इसके पड़ोसी को बैठा दो, यहाँ पे 5 बैठा दो, यहाँ पे 5 बैठा दो, यहाँ पे 4 बैठा दो इसके पड़ोसी को, यहाँ पे 7 बैठा दो ये वाला पड़ोसी, यहाँ पे 3 बैठा दो, यहाँ पे 3 बैठा दो, पड़ोसियों को भर दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देख लो अगर चारों में अगर कोई कॉमन है तो काट दो, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला होगा तो चारों में होगा तभी काटेंगे। 7 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है, ना तो इसमें कट रहा है ना तो इसमें कट रहा है। 3 में है लेकिन इसमें नहीं है, तो कट कोई नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो यार। 3 का 3 से करेंगे, 3 3 का 9, 9 7 63, 63। अब यहाँ पे करेंगे 5 तिया 15 7 105, और यहाँ पे करेंगे 5 चौक 20 तिया 60, यहाँ पे करेंगे 5 चौक 20 दूना 40। तो आपका यही आंसर हो गया 63:105:60:40। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ऐसे ही करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ ABCD को लिख लेना है, जो जहाँ पे उसको वहाँ पे जमा दो, उसके पड़ोसी वालों को लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो, और नहीं कट रहा है तो सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, अच्छा जो मैंने पिछले वाले वीडियो में कराया था ना, आपको जो 2 दिया, यहाँ पे तो मान लो आपको 3 करके दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे 2 करके दिया था, आप उसको भी इस मेथड से कर सकते हो। जो बताया हूँ वो भी सही है, वो भी मेथड सही है, लेकिन इस मेथड से भी कर सकते हो आप। एक मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको वो वाला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कि A और B का अनुपात दिया है 4:3 और B और C का अनुपात दिया है 4:9। तो A B C का रेशियो पूछा हुआ है आपसे, A B C का अनुपात क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कराया हुआ था, आपको बताया था मैंने कि B यहाँ भी है, B यहाँ पे है, दोनों में B कॉमन है, B को बराबर करो, मल्टीप्लाई करके बराबर करने की कोशिश करो, इसके बाद करो, वो भी सही है। लेकिन अगर आप इस मेथड से करना चाहोगे ना, इससे भी वही आएगा आंसर, और सेम आंसर आएगा। करके मैं दिखाता हूँ आपसे। A B और C का रेशियो पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ है उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब A और B के नीचे वाला AB वाला जमा देता हूँ, कितना है 4:3 लिख दिया। अब B/C के यहाँ पे दिया है 4:9, तो BC के यहाँ पे लिख दूँगा 4:9। कुछ नहीं, बराबर करना है, जैसे है वैसे लिख दो। पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि B अगर कॉमन है तो B को बराबर करो, इसके बाद आप कर सकते हो आसानी से। लेकिन ये दूसरा मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है वैसे ही लिख दो आप। अब जो खाली जगह पे है ना, उसके पड़ोसियों को भर दो।
यहाँ पे 3 भर दिया, यहाँ पे 4 भर दिया पड़ोसियों को। देख लो अगर तीनों में कोई कॉमन है तो काट दो। कॉमन कोई दिख रहा है क्या? 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 4 से करोगे 16, 4 का 3 से करोगे 12, 9 का 3 से करोगे 27। यही हो जाएगा आंसर आपका, 16, 12, 27। ABC का रेशियो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस पर प्रैक्टिस करना अपने से भी। बाकी मैं करवा दे रहा हूँ और 1-2 क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन तो कर लेना आप अपने से बुक वगैरह में देख करके। बाकी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ रेशियो में, और भी आप क्या कर सकते हो और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक देखो, जैसे अगर मैं आपको दे दूँ अगर मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन दे दूँ, बहुत ही आसान दे दूँ क्वेश्चन अगर आपको, तो जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ कि जी आपके पास है 2a बराबर 3b। अगर मैं आपको ये दे दूँ कि 2a बराबर 3b है, तो a और b का रेशियो निकालो, a और b का रेशियो निकालो। तो आप बोलोगे ये तो जी बहुत ही आसान है, क्यों मजाक कर रहे हो? क्योंकि बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, a को यहाँ पे रहने दोगे, b को यहाँ पे लेके आओगे, तो b हो जाएगा ऐसे, b हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, 3/2 ऐसे लिख दोगे, और आप आसानी से बता दोगे कि a और b का रेशियो जो है 3:2 है। बहुत आसानी से बता दिया आपने, है ना। जैसे कि 2a बराबर 3b है, तो a b को यहाँ पे लेकर आया तो b बटे में हो गया, यहाँ पे 3:2। ये आप समझते हो गया यार, तो 3:2 हो गया, आपने आंसर बता दिया। बहुत ही आसान है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको और भी कुछ पूछूं, जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा टफ़ करूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा टफ़ करूं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, और अब बताओ आप a, b और c का रेशियो क्या होगा। उस वाले क्वेश्चन में तो आपने आसानी से यहाँ वहाँ कर दिया, क्योंकि सिर्फ 2 थे। अब यहाँ पे 3 बराबर है, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, और आपसे ABC का रेशियो पूछ लिया कि ABC का रेशियो क्या होगा। तो अब इसको कैसे डील करोगे, करके देखो 1 मिनट। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं भी बता रहा हूँ। मैं इसको 1-2 मेथड से बताऊँगा, आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करिएगा। इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। देखो, पहली बात तो ऐसा है कि आप इसको सोच के भी कर सकते हो, देख करके कर सकते हो, पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो वाला पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे। देखिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है, तो आपको पहले ये सोचना है कि 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा। जिसने एलसीएम नहीं पढ़ा है उसके लिए इतना सोच लो कि आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है, ऐसा नंबर निकालना है जो कि 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। ठीक, ऐसा नंबर सोच लो, छोटा से छोटा हो, उसी को एलसीएम बोलते हैं। ऐसा नंबर सोचो जो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। ठीक, 4, 3, 2। तो आप सोच के देखोगे यार, 12 तुम्हें चमक रहा है। 12 एक ऐसा संख्या है ना जो कि 4 से भी कट जाएगा, 4 तिये 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, और 2 से भी कट जाएगा, 2 छक 12। बोलो, चमका? तो फिलहाल इसी को एलसीएम बोलते हैं। आप बोलोगे कि नहीं चमका, हमें 12 नहीं दिख रहा है, हमें तो 24 दिख रहा है। 24 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 24। तो आप 24 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 12 से भी आएगा, आंसर 24 से भी आएगा, मैं दोनों लेके दिखाऊंगा आपको। तो जैसे मान लिया कि एक ऐसा संख्या मैंने 12 मान लिया कि 12 से भैया 4 भी कट रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है ना। तो अब इसमें भाग दे के दे लो। अब देखो, 2 का 12 में भाग दोगे कितना आएगा? 6, रेशियो कर दो। 3 का 12 में भाग दोगे कितना आ जाएगा? 4। अब 4 का 12 में भाग दोगे कितना आ जाएगा? 3। यही हो गया आंसर, 643। पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक,
आप बोलोगे नहीं जी 12 तो मैं नहीं लिया था, मैंने तो 24 लिया था, तो भी आंसर आएगा। कैसे आएगा दे के देखो। 2 में 24 का भाग दोगे कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक। अब 3 का 24 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक। अब 4 का 24 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अब देखो, ठीक है, भाग दे के लिख लिया यहाँ पे। 12 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया। ठीक। 2 से भाग लगा दिया, 3 से भाग लगा दिया, 4 से भाग लगा दिया, वही लिख दिया। अब देखो इसमें क्या, अभी तो रेशियो है नहीं क्योंकि रेशियो कट रहा है ना। देखो 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिये 6। रेशियो तो वही होता है जब तक काटेंगे जब तक कट रहा है। तो वही आंसर आ गया फिर से 643। 643 यहाँ भी आया था। अगर आप छोटा वाला नंबर लोगे तो आपको ये काटना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कटा कटाया आएगा। अगर आप बड़े ले लोगे नंबर तो आपको काटने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी संख्या ले सकते हो जो कि 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए। तो छोटा लेने में थोड़ा समझदारी है, टाइम बच जाएगा और काटने पीटने से बच जाओगे आप। ठीक है। आप 36 लोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन करो आप, ऐसा ही है, आप करो इसको। ये वाला क्वेश्चन करो। देखो दिया है क्वेश्चन में 3a बराबर 2b बराबर 12c। 3a बराबर 2b बराबर 12c। तो आपको निकालना है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। वैसे ही करो जैसे मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया है। वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको, खुद से करो। किया होगा आपने, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। देखो आप ऐसा सम नंबर सोचोगे जिसमें कि 3 का भी भाग चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए, 12 का भी भाग चला जाए। अगर आप ये सोच लो रहे, अगर आप सोच पा रहे हो ना नंबर को, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पूरा इसी पे बेस है। ये जो आप निकालते हो ना नंबर लिख करके, वो एलसीएम ही लिखते हो आप। ऐसा नंबर सोचो जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे, 12 से भी कटे, और छोटा रहे तो अच्छी बात है। तो आप देख रहे हो जी 12 ही ले लो। अगर आप 12 ले लोगे तो 12 से तो 12 कटेगा ही, 2 से भी कट रहा है, 2 छक 12, 3 से भी कट रहा है, तो 12 ले लो यार। अब 12 ले लोगे तो 3 का 12 में भाग लगाओगे कितना आएगा? 4 बार। अब 2 का 12 में भाग लगाओगे तो 6 बार। 12 का 12 में लगाओगे तो 1 बार। 4 6 1 आंसर आ गया। ए बी सी का रेशियो यही होगा। 24 ले लोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो भी आएगा। 48 ले लोगे तो भी आएगा। 60 ले लोगे तो भी आएगा। सिर्फ तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे, 12 से भी कटे। ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है। छोटा लेने में थोड़ा समझदारी हो जाता है। ये तो हुआ एक मेथड से। दूसरा मेथड अभी आपको बता दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे डील कर सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको दिया कि यही वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको दिया कि 3a बराबर 2b बराबर 12c ये दिया है और ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो इस सब के बराबर ना 1 मान लो। 3a बराबर 2b बराबर 12c बराबर 1 मान लो, कि मान लिया कि बराबर 1 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। बोलो। अब b बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। अब c बराबर कितना हो जाएगा? 1/12। 3a बराबर 1 करूँगा तो a बराबर 1/3, 1/2, 1/12। ठीक। अब सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले भी बताया कि किसी भी रेशियो में किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। कंडीशन है कि अगर एक में करूँगा तो सब में करना पड़ेगा। ठीक। पूरे रेशियो में 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 12 से कितना हो जाएगा? 4 आएगा। यहाँ पे करूँगा 12 का मल्टीप्लाई तो 6 आएगा। यहाँ पे करूँगा 12 का मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। आंसर वही आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 1-2 मेथड और है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये 2 आसान है, इसको आप सीखो, क्योंकि टेट में टाइम भी थोड़ा कम होता है और जल्दी करोगे, आसानी से करोगे, सही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन करो आप खुद से। 3/2a बराबर है 4/3b के बराबर है 5/4c के। तो आपको निकालना है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं सोचना है आपको, वैसे ही करना है। आप करके देखना, ये आप होमवर्क कर लो, इसको आप खुद से करना और आंसर खुद से लिखना।
ठीक है, बहुत ही चाहे तो 1 मार के भी कर सकते हो, 1 मान के भी करोगे तो भी आंसर आएगा, एलसीएम लेके करोगे तो भी आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि और भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपको दिया रहता है कि ए अनुपात बी प्लस सी का जो अनुपात है वो 2:3 है, और बी अनुपात ए प्लस सी का जो अनुपात है वो 3:7 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप बताओ, आपसे पूछ सकता है कि आप ए बी और सी का रेशियो बताओ। ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 2:3, और बी रेशियो ए प्लस सी इक्वल टू दिया है 3:7। आपको ए बी सी का रेशियो पूछ सकता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, इसको भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो इसको पहले आप सम करके देखो, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए बी सी का जो सम आ रहा है वो 5 आ रहा है, और यहाँ पे ए बी सी का जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसको 10 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई मतलब इस पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, पूरे रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। यार कहाँ लिखूँ यार, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाना। 4 2 दूना 4, और जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। अब देखो आंसर आ चुका है तुम्हारा, कैसे आ चुका है। ए बी प्लस सी का रेशियो हो गया 4:6, क्योंकि 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बराबर कितना है, 4। ए बराबर कितना है, 4। तो लिख ले रहा हूँ कि ए बराबर 4 रेशियो, और बी बराबर यहाँ से लिख लूँगा कितना है, 3 रेशियो। ठीक, ए बराबर हो गया 4 रेशियो, बी बराबर हो गया 3 रेशियो। अब बताओ ए प्लस सी का जो रेशियो है, ए प्लस सी का जो रेशियो है वो 7 रेशियो के बराबर दिया हुआ है। ए प्लस सी का जो रेशियो वो 7 रेशियो के बराबर दिया हुआ है, और ए हमने निकाल लिया कितना है, 4 रेशियो। इसको निकाल लिया हमने 4 रेशियो, तो सी कितना हो जाएगा, 3 रेशियो, तभी तो 7 हुआ है वो। ठीक, ए कितना हो जाएगा, 4 रेशियो, ये हमने निकाल लिया, सी कितना हो जाएगा, 3 रेशियो, मिला करके 7 रेशियो। तो हमें ए का भी पता हो गया, बी का भी पता हो गया, सी का पता हो गया, तो यहाँ पे लिख नहीं दोगे कि 4 रेशियो 3 रेशियो 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, देख लो। ये वाला क्वेश्चन करो आप, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी रेशियो ए प्लस सी 3:4 है, और ए रेशियो बी प्लस सी का रेशियो 5:9 है। तो ए बी सी का आपको रेशियो बताना है, ए बी सी का रेशियो बताना है। तुरंत बताओ, एकदम लाइट की स्पीड से तुरंत निकालो। कोशिश किया होगा आपने, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। मैंने पहले भी बताया कि पहले एक बार सम करके देख लो कि ये क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 4 3 7 ये हो रहा है, ये 9 5 14 हो रहा है। तो आपने फिर से देखा कि अगर यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात बराबर हो जाएगी, हमें 14 14 बनाना है, बराबर करना है। तो इस पूरे रेशियो में क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। अब 2 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, बोलो। और ये कितना हो जाएगा, 8। 3 दूना 6, 4 दूना 8, डबल कर दिया 2 का मल्टीप्लाई करके। अब आंसर आ चुका है, कैसे आ चुका है, क्योंकि जो बी रेशियो है ना, जो बी है वो 6 रेशियो के बराबर है, जो बी है वो 6 रेशियो के बराबर है, और जो ए है वो 5 रेशियो के बराबर है। ठीक, अब सी हमें निकालना है, कैसे निकालूंगा, चाहे इससे भी निकाल सकता हूँ, चाहे इससे भी निकाल सकता हूँ, तो मैं इससे निकाल रहा हूँ। ए प्लस सी किसके रेशियो के बराबर है, 8 रेशियो के बराबर है।
ए प्लस सी 8 रेशियो के बराबर है। हमें ए पता है कितना है, 5 रेशियो हमने निकाल रखा है, तो सी कितना हो जाएगा, 3 रेशियो, तभी तो 8 हुआ। ए 5 है, ए 3 होगा तभी तो 8 हुआ। तो सी कितना आ गया, 3 रेशियो। तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया यार। ए कितना हो गया 5, बी कितना हो गया 6, सी कितना हो गया 3। आंसर आ गया 5 6 3। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप बताओ, जैसे ए बी सी का रेशियो पूछा ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है C/A प्लस बी का रेशियो क्या होगा, C रेशियो A प्लस बी का रेशियो क्या होगा, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो जब आपको ए बी सी मालूम है तो सब कुछ निकाल सकते हो। सी की जहाँ पे क्या रखोगे 3, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 6 5 11। लो भैया, ठीक है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करा दूं यार, क्या एक दो क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ कि x बराबर है 1/3y, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, हाफ z। तो एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन है ए और बी का जो रेशियो है 7:9 है, और बी और सी का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो आपको ए सी का रेशियो बताना है। बहुत ही आसान है, इसको आप करके बताना। आपको मैंने 3 तो होमवर्क दे दिए, 2 यहाँ पे, एक पहले दिया था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।